हेलो पिलामाने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिलामाने आजुरी क्लास रे तुमरो जिज्ञासा बहिर बा विज्ञान बहिर तृतीय पाठ जाना होची स्वास्थ्य ही संपद। तो यही पाठर पिलामाने जो प्रश्न उत्तर अछि ताको हम गोटे वीडियो रे कंप्लीट करबा। एहा पूर्वरु एहार जो पूर्व पाठ अछि जोथरा हम पूरा विषय वस्तुटा को पूरा बिट बाय बिट हम जो आलोचना करथिले जदी से वीडियोटा तुम देखिन तबे निश्चित रूप आगे सेटा देखि नबो। तापरे एहार क्वेश्चन आंसर को हमें देखिबा। तुम चाहिए देखि परियो किंतु देखिबाटा बेटर रहइबो सेटा देखिला परे। ठीक अछि। तो चलो आरंभ करिबा। देखो बिले एक नंबर क्वेश्चन दला एठी देखो किछि छवि दे आइछि जिमिति कि ए झियोडा को ठंडा एवं फ्लू हेछि, आकु टाइफॉइड हेछि, आकु मधुमेह रोग होछि डायबिटीज हेछि, आकु श्वास रोग हेछि आ आकु मिलिमिला हेछि। तो निम्न छवि गुडी करे देखा जाइतिबा रोग गुडी को संक्रामक किंबा अणसंक्रामक भाबरे श्रेणीभुक्त कर। मीन्स आ भितरु को जाक संक्रामक अटे आ को जाक अणसंक्रामक अटे। देखो बिले एठारे ठंडा फ्लू, टाइफॉइड आ मिलिमिला ए तीनटा होची पिला माने संक्रामक रोग एवं मधुमेह आ श्वास रोग ए जाक होची अणसंक्रामक रोग। ठीक अछि। तो देखो संक्रामक रोग आमे काउ कहबा ना जो रोग जनगुरु आ जनगु व्यापुची। तो ठरे ठंडा फ्लू, टाइफॉइड आ हाडफुटी हाडफुटी ने आकु मिलिमिला कहबा आमे एटा हाडफुटी भाबना आकु मिलिमिला लिखो। तो एतिकी तो एही समस्त रोग गुडी को होची संक्रामक रोग आ अणसंक्रामक रे मधुमेह आ श्वास रोग हमरा आसीबो। ठीक अछि। चलो 2 नंबर क्वेश्चन को जिबा। रोग गुडी को व्यापक भाव में संक्रामक अणसंक्रामक रोग रे विभक्त कर जाय परिबो। तळे दिथे विकल्प गुडी को रु अणसंक्रामक रोग गुडी को चिन्हट कर। तो एठी देखो पिलान चारटा रोग दिया गला भितरु किछि संक्रामक अछि किछि अणसंक्रामक अछि ता भितरु अणसंक्रामक रोग गुडी बाछो। तो श्वास रोग आ मधुमेह पिला माने ए दिरा होची अणसंक्रामक रोग। तो देखो एटा होची 2 आ 3 कोड अछि पिला माने 2 3 हमर कोड अछि। एटा पिला एक्चुअली ऑप्शन बी रे एटा 1 दे दिछि 2 हेबा कथा लागि। तो 2 3 एटा हेबा कथा। तो ऑप्शन बी हमरो राइट आंसर हो होला। तो ऑप्शन बी होबा हमरो राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन तुम विद्यालय रे मनगर फ्लू नामक रोगर प्रकोप चलछि अनेक सहपाठी अनुपस्थित अछि। मीन्स बहुत रे सांग को तमरो फ्लू रोग होई जाइछि सेते बेले मध्ये किछि पिला खासिबा और छिंकिबा सब विद्यालय को आछन। तो प्राय पिला स्कूल आसु नाहंती आ किछि पिला जो मानको फ्लू रोग भी होई जाइछि से माने भी स्कूल को आसुंती। तो परिस्थिति होची पिला माने किछि ए प्रकार। तो प्रथम क्वेश्चन हला अधिक व्यापिया को रोगिया पई विद्यालय तरफ रु तुरंत कोन पदक्षेप नेबा उचित। मीन्स तमरो स्कूल कोन करिबा उचित जहा द्वारा ए फ्लू नामक रोग को हमें व्यापिबाटू अटकई परिबा। देखो बिले तो 3 नंबर क्वेश्चन तो अधिक व्यापिया को रोकिया पई विद्यालय तरफ रु कोन कोन पदक्षेप नै परिबो। तो मुख्यतः 4टा पदक्षेप नै जाय परिबो। तो प्रथम पदक्षेप हला असुस्थ थिबा छात्र छात्री एवं शिक्षक बा कर्मचारी माननको संपूर्ण सुस्थ होगा पर्यंत घरे रही विश्राम नेबा को परामर्श देबा उचित। द्वितीय हला भिड़ थिबा श्रेणी गृह गुडी करे मास्क पिंधिबा को बाध्यतामूलक किंबा उत्साहित करा जिबा उचित। तृतीय हला प्रत्येक श्रेणी गृह रे हैंड सैनिटाइजर किंबा साबुन मत व्यवस्था करी बारंबार हाथ धोइबा को कहिबा। चौथा हला श्रेणी गृह गुडी करे वायु चलाचल बा वेंटिलेशन ठीक रहिबा सह डेस्क आ द्वार हैंडल भली जागा को बारंबार सैनिटाइज मत करिबा आवश्यक। सेकेंड क्वेश्चन हला जदी तुम पाखरे तमर गोटे सांग बसछि बा गोटे सहपाठी बसछि जाहाकू ठंडा ज्वरर लक्षण देखा जाउछि मीन्स ताकू फ्लू हेछि बोली हम अनुमान करछे। तबे तुमे किपरि भद्र भाबरे आ विचारशील भाबरे तुम प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिवो। मीन्स तमे ताकू कहिबो मध्य आ ताकू खराब भी न लागिया पड़िबो। ए दिडिया कथा मु चिंता करिया पड़िबो। तो देखा हम क्विन कहिबा ताकू बहुत नम्रतार सह निजर आ अन्य मानकर सुरक्षा पई एक मास्क पिंधिया पई ता सांग को हमें कहिबा बा अनुरोध करि परिबा। जदि सांग बा से घर को जिबाकू किंबा विश्राम नेबाकू चाहंती ते तांको स्कूल नोट देबारे किंबा पाठ पढ़ारे सहाय्य करबाकू कहि परिबे। कहयार अर्थ होला जे तम सांग एथिबे स्कूल आस जे काली जदि स्कूल न आसीबो स्कूल जो पाठ पढ़ावा ता नोट्स लिखि परिबोनी बुझि परिबोनी। तो तमे तम सांग को कहि परिबो जे तू सेता टेंशन नेना तू घरे विश्राम करे मु तते जहा स्कूल सार जहा पढैतिबे सब नोट लिखिथिबी मु तते दे देबी। तो एमिति कहि परिबो। तृतीय हला श्रेणी गृहर झरका खोलिबा सह तांको सह सीधा सळक बोले जागो रोग हेछि ता सह सीधा सळक निजर पानी बोतल किंबा रुमाल आदि जमा भी शेयर करिबो नाही। 3 नंबर तुमे एही परिस्थिति रे किपरि निजको आ अन्य मानकू संक्रमित हेबारु रक्षा करि परिबो। साबुन पानी रे बारंबार भलो भाबरे हाथ धोइबा, स्कूल रे सबले मास्क पिंधिबा, अधुआ हाथ मीन्स जो हाथ को हमें धोई नथिबा तो अधुआ हाथ रे निजर आखि नाक किंबा पाटी को हमें छुइबा नाही। खासिबा किंबा छिंकिबा समय रे निज पाटी
ଏବଂ ନାକକୁ ରୁମାଲ କିମ୍ବା टिश्यू पेपर किंबा कांध साहाଯ୍य घोड़ाई आम खासिबा। ठीक अच्छे पे चलो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। तो 4 नंबर क्वेश्चन रे आउ गोटे परिस्थिति देला जमी 3 नंबर क्वेश्चन गोटे परिस्थिति देइतिला ताको धरि किछि प्रश्न देइतिला। तो 4 नंबर क्वेश्चन मते गोटे परिस्थिति देइछि ताको हम पढिबा आ उत्तर गुडे करबा। मनकर तुम परिवार बुलिया पई तमरो प्लान करछंदी आ इमितिया जागा को जीवा पई प्लान करछंदी जो जगह रे मलेरिया व्यापीछि। तो तुम परिवार मलेरिया व्यापीथिबा अनेक शहर को यात्रा करबा को योजना करछंदी। तो एठारे यात्रा पूर्व मीन जीवा पूर्व जीवा समय रे आ यात्रा पर अर्थ बुला सरला परे। तो बुलिया जीवा पूर्व बुलिया जीवा समय रे बुला सरला परे तुमे कौन सतर्कता अवलंबन करिवो। देख बिले तो यात्रा पूर्व मशा तड़ा तेल क्रीम मशारी है कि पूरा देह को पूरा घोड़े है भाया पोशाक जाको फुल हाथ पोशाक कहवा से सब को आम निज सहित पैक करके नेबा। कौन प्रतिषेधक औषध आवश्यक कि नहीं से विषय डाक्टर परामर्श आम नहीं। यात्रा समय रे नियमित भाव में मशा तड़ा क्रीम लगेगा। शोवा समय मशारी व्यवहार करवा। शरीर घोड़े होता पोशाक पिंधा। संध्या और सकाल समय झरका बंद रखा। यात्रा सरला बुला सरला तापर कौन करवा ना अति कम 2 सप्ताह पर्यंत निज स्वास्थ्य उपर नजर रखा। जदि प्रबल ज्वर शीत कि बांति लगे सांगे सांगे डॉक्टर को देखा। आउ डॉक्टर को निजर यात्रा विषय में आम कहवा आम कौ परिस्थिति रे जाइथिले। ठीक अच्छे आ डॉक्टर मत भल कह जे मेलेरिया जगह गुआ तुमको जीवार थिला बोली छाड़। तुम्हें तुम भाई भौणी को मशारी आ मशा प्रतिरोधकर गुरुत्व किपरि बुझाई पारिबो। माने तुम सान भाई भौणी जो अच्छी से मशारी कि मशा प्रतिरोधक व्यवस्था करूना ताल तुम कौन ताकू कहली से व्यवहार करें से क्वेश्चन देछि। तो ताकू बुझेबे से मेलेरिया संक्रामित मशा कामुड़ा द्वारा व्यापी थाए बोली कहुजिबो। मशारी किंबा क्रीम व्यवहार कले मशा आमको कामुड़ी पारती नहीं जहाँ फल आमको रोग हम ना बोली आम कहीपर। तृतीय क्वेश्चन देला जदि यात्री माने एपरी अंचल में स्वास्थ्य परामर्श को अणदेखा करते तेज कौन हो पारे। अर्थात जोठी मेलेरिया पूरा व्यापिकी अच्छी से जो लोक मैंने जाती से माने जदि स्वास्थ्य को जदि गुरुत्व न देवे अणदेखा करेंगे तेज कौन हो पारे। तो देख से माने मेलेरिया रे संक्रमित होबार बहुत अधिक आशंका रही। यह द्वारा प्रबल ज्वर मात्राधिक दुर्बलता आउ समय मते चिकित्सा जो न मिल तेज जीवन प्रति मत विपद रही। 5 नंबर क्वेश्चन आउ गोटे परिस्थिति देला तुम दादा बंधु मान सहित मिसी तुम दादा रथ हो से माने कका दादा एमती तुम बाबा भाई तांके सांग मान सहित मिसी धूम्रपान आरंभ कर। जदिओ यह समस्ते जानती जे धूम्रपान शरीर को गुरुतर भाव में क्षति पहुंचाई थाए आ मृत्यु मुखर मध्य पहुंचाई दिए। तो परिस्थिति हूँ यहाँ। तो 3टा क्वेश्चन देला। प्रथम क्वेश्चन देला तो तुम्हें तुम दादा को बुझेब किंतु तांको खराब भी न लगे पड़ो। तो कठोर न होई तांको बंद करने बंद कर था हूँ जो धूम्रपान कर बंद करने कथा कहला। तो तुम्हें तुम व्यवहार कौन खराब करनी कठोर न करी किंतु तुम दादा से जो धूम्रपान करने अभ्यास बंद भी होगा पड़ो। तो तुम्हें कौन कह देख दादा बा मामू मु आपन को बहुत भल पाए और आपण सब सुस्थ रुहतु बोली चाहे। आपण को धूम्रपान करुवा देखिले मत बहुत चिंता हुए कारण यह आपणकर फुसफुस एवं हृदय को क्षति पहुंचाए। प्रकृत सांग माने आपण जो आपण सांग मान को आपण सांग मान को जो देखा जो सिगरेट पिउछंदी प्रकृत सांग सी ही जी आपन को धूम्रपान न करवा सत्वे भी समान कर। तो इमिदी किसी ना सिगरेट टाणीदे आम सांग मान आगे पूरा फिट होमती किसी ना बोले आम बुझे पार। 2 नंबर क्वेश्चन जदि तुम बंधु बा तुम सांग एक भोजी रे तुमको सिगरेट टाणियापी कहला अच्छा तेज तुम कौन कर कांदब कि ना। तो मु बहुत नम्रतार सह दृढ़ भाव में कहबी ना धन्यवाद मु निज फुसफुस को सुस्थ रखा चाहे तेणु मु सिगरेट टाणे ना। यापर मु कथा बदलाई देवी किंबा अन्य सांग मान पाखक चलीजी ता तले मिसबी ना। 3 नंबर क्वेश्चन स्कूल गुड़िक छात्र मानू एपरी क्षतिकारक अभ्यास निवृत्त रही किपरि साहाय्य करें। देख स्कूल रे सचेतनता सभा कर धूम्रपान भयावहता संपर्क में किसी छोटिया फिल्म किंबा किसी चित्र प्रदर्शन थी पिले मानू खराब संगत एवं सांग मान चाप जहाँ पीयर प्रेसर कहुए ताठू किपरि दूरे रे से काउंसेलिंग और जीवनशैली शिक्षा दि जाई पारिबो। 6 नंबर क्वेश्चन
ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗ ନାଁ ହେଉଛି ବନିତା। ତ ସରସ୍ୱତୀ ବନିତାକୁ କହୁଛି, ହେଲା ଜାଣିଛୁ କିଲୋ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ବୋଲି ସରସ୍ୱତୀ ବନିତାକୁ କହିଲା। ତ ସରସ୍ୱତୀ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବନିତା ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ? ତ ବନିତା ସରସ୍ୱତୀକୁ ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେଟା ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ঠিক ଅଛି। তো ଦେଖ 6 নম্বর क्वेश्चन आंसर କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ତୁ ଜାଣିଛୁ କି, ତ ବନିତା ସରସ୍ୱତୀ କହିବ, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ଲୁ କିମ୍ବା ହାଡ଼ ଫୁଟେଇ ଭଳି ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅଯଥାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବା ତେବେ ଶରୀରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କହିବା, ତାହା ତିଆରି କରି ସୁପରବଗରେ ପାଲଟିଯିବେ ନାହିଁ କି, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଔଷଧ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ବା ପଚାରି ପାରିବ ସରସ୍ୱତୀ କି ସିଏ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କ'ଣ ମଧୁମେହ, ଆଜମା, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଭଳି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବ କି ବୋଲି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇପାରିବ। 7 নম্বର क्वेश्चन, ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲେସନ୍ ଦେଲା। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତାର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ এটা দেলা ପିଲାମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 12 ଜଣ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 15 ହେଲା। ତ ଜାନୁଆରୀ 10, ଫେବୃଆରୀ 12, ମାର୍ଚ୍ଚ 15, ଏପ୍ରିଲ 18, ମେ ମାସରେ 22, ଜୁନ୍ ମାସରେ 40, ଜୁଲାଇ ମାସରେ 65, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 65, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 65, ଅକ୍ଟୋବର 30, ନଭେମ୍ବର 30 ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 30। ତ ଯେଉଁ ଯାକ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯାକ ଆମର ମାସର ନାମ, ତ ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ବାରଗ୍ରାଫ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ବାରଗ୍ରାଫର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବ ନିହାତି ରୂପେ, କେମିତି ଟାଣା ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟାଣା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବାରଗ୍ରାଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥ। ତ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ, ତ ମନେ ରଖିଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଇ ଅକ୍ଷ। ତ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଯାକ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲେଇଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯାକ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲେଇଛି ତାକୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଧରିବା, ଯେଉଁଟାକି ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ନେବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ପିଲାମାନେ ନେବା ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ନେବା, ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି। ଏବଂ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ନେବା ଆମେ ମାସର ନାମ। ଏ ଯେଉଁ 12 ମାସ ଅଛି ସେ 12 ମାସ ନାମକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ এইটা ପିଲାମାନେ ତମେ ଏ ଯେଉଁ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ନେଇକି ଯେଉଁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ କରିବ, କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାକ ଦେଖ, କେଉଁ 3 ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା? ଦେଖ ପିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଦେଖ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 65, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 65, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 65। ତ ଆମର ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏ 3 ମାସରେ ଅଧିକ ଥିଲେ ବୋଲି କହିପାରିବା। କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ? ସବୁଠୁ କମ୍ ରୋଗୀ ଆମର 10ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କମ୍ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? କେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ଭଳିଆ ଆନ୍ସର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ମାନେ ଯେଉଁ ମାସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଅଧିକ ଲୋକକୁ ହେଉଛି, ତ ସେ ମାସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏମିତି କ'ଣ କରିଲେ ସେଇଟା ହେବନି, ତ ଏମିତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇପାରିବା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖ ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଆନ୍ସର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ମଶା ମରା ଧୂଆଁ ଏବଂ ମଶା ଲାଭା ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ରାସ୍ତାକାଟ ନାଳ ଓ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖିବା ଯେପରି ସେଥିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ନ ରହେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତେବେ ଏ ରୋଗକୁ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। 8 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଚ୍ଛା କଳ୍ପନା କର ବା ଅନୁମାନ କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଛ, ତୁମେ ତୁମ ସ୍କୁଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅଛ। ସଂକ୍ରାମକ ଓ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ? ଦେଖ ପିଲେ,
8 नंबर क्वेश्चन तो संक्रामक रोग पर तुम कौन वार्ता लिखिपर इमती कहीपर जीवाणुमुक्त रखा हाथ जीवाणुमुक्त रखा हाथ स्वच्छ रहा आम जगत मास्क पिंधतु पानी जमीवा को दिंतु ना तो ये प्रकार गोटे श्लोक तुम लिखिपर अणसंक्रामक रोग पर लिखिपर फास्ट फूड को करंतु बारण सबुज पनिपा करंतु ग्रहण स्क्रीन समय कमातु नियमित व्यायाम करंतु तो इमती तुम पे लिखिपर देख 9 नंबर क्वेश्चन थंडा खास किंबा फ्लू भली भूताणु संकरण आम एंटीबायोटिक नेवा उचित नुहे बोली आम जाचे तो ये जिनटा को सुपारिश कर तो तुम्हें यही सुपारिश संभाव्य कारण कहीपर कि तो कहगला जे थंडा खास भाया भूताणु जंतु रोग पर आम एंटीबायोटिक खाइबा ना कहीं खाइबा ना कहना तुमको लिखार अच्छे तो देख एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टेरिया कोष प्रक्रिया को नष्ट करने तैयारी होता है भाइरस बा भूताणुर संरचना और तार कार्यशैली संपूर्ण भिन्न अटे आमर बैक्टेरिया ठारू ठीक अच्छे ना तो होइथबारु एहा ऊपर मीन्स भाइरस उपरे बा भूताणु उपरे एंटीबायोटिक रो कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही ठंडा बा फ्लू समय रे अजथारे जदि हम एंटीबायोटिक खाइबा तेबे एहा शरीर रो जो उपकारी बैक्टेरिया अछि ताकू मार देबो आ शरीर रे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक शक्ति जाको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को ता वृद्धि करिवो जा फल भविष्य रे आउर असुविधा हे जिवो सेथि पय हमें एंटीबायोटिक खाइबा नाही 10 नंबर क्वेश्चन जदि संक्रमित व्यक्ति मल द्वारा संक्रमित मान लोक को संक्रमित रोग हो जाए तार मल बा मलर अर्थ हूँ 2 झाड़ा द्वारा पानीय जल दूष हुए तेज निम्नलिखित मध्य क्यों रोग व्यापार संभावना अच्छी तो ये पे आमर हेपाटाइटिस ए हम है आउ गोटे कौड़ा हम आमर तो बहीटा देखा टेबुलेसन आम देता देखिए बोले आमर हेपाटाइटिस ए हईजा आंतरिक ज्वर आ गोलकृमि तो आमर एटा गोटे हो कौड़ा हेपाटाइटिस ए रोग गुड़ा गोटे हम आउ हूँ हईजा ये 2टा रोग हम आउ जख्मा पोलियो हाड़ अवश्य पोलियो तो पे तुम बही देनी कि जख्मा हाड़पुटी हेनी आमर हेपाटाइटिस ए हईजा हम लास्ट क्वेश्चन देख जिते बेले आमर शरीर प्रथम थर पर एक रोगकारक अणुजीवर सम्मुखीन हुए सेतेबेले रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया साधारणतः कम थाए सेतेबेले रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया साधारणतः कम थाए किंतु पुनर्बार से रोग जीवाणु संस्पर्श में आसिले शरीर रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया बहुत अधिक होता है कहीं होता है देख पिले यह आम रोग तो ये जो 11 नंबर प्रश्न आंसर पे ये लिखा यह आम रोग प्रतिरोधक शक्तिर जैविक स्मृति जहाँ सेलुलर मेमोरी जो होता है तापर आसला प्रथम पॉइंट प्रथम आक्रमण समय जिते प्रथम अटैक कर तो शरीर कौन करे ना से ही नुआ जीवाणु को चिन्हवा और ता विरुद्ध में आंटीबॉडी तैयारी करने समय नहीं था यही प्रक्रिया रे शरीर किसी मेमोरी कोष सृष्टि करे शरीर किसी मेमोरी कोष सृष्टि करे जहाँकि मन रखिदिए जे यही जीवाणु सहित आम किपरि लड़ीचे द्वितीय थर जो से जीवाणु बा भूताणु जी भी किसी अटैक कर तो आम शरीर मेमोरी कोषगुड़िक तुरंत चिन्ह पकाती आ रोग बढ़िया पूर्व ही बहुत द्रुत गति आ बड़ आकार आंटीबॉडी प्रस्तुत कर नष्ट कर दियंती ठीक अच्छे तो एमती तो पे प्रकार ये पाठ समस्त प्रश्न उत्तर ये डिस्कस कले आशा करीडियो समस्त को पसंद आसो आ बुझीपारे तो जब बुझीपारे निश्चित रूप वीडियो को लाइक करवा चैनल को सब्सक्राइब करवा चलो वीडियो को एंड करवा समस्त थैंक यू सो मच।